तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी हैं। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में और उनके किए हुए काम के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं कि इंदौर ज़िले की 9 में से 9 और मध्य प्रदेश में 150 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। वो ये बयान जारी करते हैं, वो कहते हैं कि मैं नफ़रती हिंदू नहीं हूँ। इसका क्या मतलब है कि हिंदू नफ़रती होते हैं? देखिए, रिज़ल्ट तो पोल के आधार पर होगा। ओपिनियन तो कहीं ना कहीं बदलता रहता है। नमस्कार, एमपी तक की चुनावी यात्रा इस वक्त मौजूद है इंदौर में। इंदौर वो शहर जिसे लगातार 6 बार से देश की सबसे साफ यानी कि सबसे स्वच्छ शहर का खिताब में मिल रहा है। और इस वक्त हमारे साथ एमपी तक पर मौजूद हैं इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव जी। उनसे इंदौर की सफाई और इंदौर का जो फिलहाल चुनावी मौसम है उसको लेकर चर्चा करेंगे। पुष्यमित्र जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका एमपी तक पर। और चुनावी मौसम है, अब इस बार क्या लग रहा है, क्योंकि आप पहली बार आप मेयर बने हैं, पिछले साल मेयर के चुनाव हुए थे, इस साल अब विधानसभा चुनाव है। इस बार इंदौर की विधानसभा सीटों को लेकर क्या कुछ गणित कह रहा है? मौसम एकदम साफ है। मध्य प्रदेश के मन में मोदी है और शिवराज सिंह चौहान जी का किया हुआ काम है। और साफ मौसम में हम सब लोग एकदम साफ गोई से देख सकते हैं कि इंदौर ज़िले की 9 में से 9 और मध्य प्रदेश में 150 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी आरोप, आपने गंभीर आरोप जो हैं वो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, नेता हैं राव से जीतू पटवारी, उनके ऊपर लगाए हैं। अब क्या कुछ आरोप हैं, क्या कुछ आपको कहना है इसलिए? देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट के एजेंडे पे चुनाव लड़ रही है। गरीब कल्याण के जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हुए हैं, वो लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में एक तरफ कांग्रेस में खरगोन के उनके प्रत्याशी अपने मन से कहते हैं कि हम दंगों का हिसाब लेंगे, तो वो हिसाब किससे लेना चाहते हैं? दूसरी तरफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग कर हमास पर हुए हमले की निंदा करती है। यहीं जीतू पटवारी जी जो राव विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो ये बयान जारी करते हैं, वो कहते हैं कि मैं नफ़रती हिंदू नहीं हूँ। तो इसका क्या मतलब है कि हिंदू नफ़रती होते हैं? हिंदू हमेशा से सहिष्णु, दूसरों से प्रेम करने वाला, सबको सम्मान देने वाला, सबके सुख दुख में साथ खड़े रहने वाला है। तो ये हिंदुओं को नफ़रती बनाने का, तुष्टीकरण का काम जो कांग्रेस कर रही है, वो इस चुनाव को डेवलपमेंट के एजेंडे से इतर तुष्टीकरण पर ले जाने का प्रयास कर रही है। जी, अब कांग्रेस भी दावा कर रही है जीत का और 150 सीट का ही दावा कांग्रेस करती हुई दिख रही है। ओपिनियन पोल की अगर बात करें तो कई सारे ओपिनियन पोल में मामूली ही सही, लेकिन कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। हाल में भी जो ओपिनियन पोल आए उसमें खासतौर पे मालवांचल को लेकर कहा गया है कि कांग्रेस यहाँ पर बढ़त बना सकती है। तो ओपिनियन पोल को लेकर क्या लग रहा है? देखिए, रिज़ल्ट तो पोल के आधार पर होगा। ओपिनियन तो कहीं ना कहीं बदलता रहता है। जनता का ओपिनियन एकदम फिक्स है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है, मध्य प्रदेश को देश में स्वच्छता में नंबर 1 बनाया, मध्य प्रदेश को कृषि में नंबर 1 बनाया, मध्य प्रदेश को स्मार्टनेस में नंबर 1 बनाया, मध्य प्रदेश को रोज़गार देने के प्रयासों में नंबर 1 बनाया। तो ये जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र में, जल के क्षेत्र में जो अमूलचूल परिवर्तन मध्य प्रदेश में आया है, बीमारू राज्य से लेकर विकसित और अब स्वर्णिम मध्य प्रदेश की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं, उस आधार पर जनता अपना ओपिनियन बना चुकी है और उसी आधार पर पोल करेगी। अब तमाम बड़े चेहरे इस बार विधानसभा चुनाव में उतरे हैं मध्य प्रदेश में। केंद्रीय मंत्री से लेकर जो सांसद हैं वो उतरे हैं। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 से चुनाव लड़ रहे हैं, महासचिव हैं बीजेपी के, राष्ट्रीय महासचिव। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी डर गई है, इसलिए इतने बड़े चेहरों के ऊपर दांव खेल रही है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी किस स्ट्रेटजी से चुनाव लड़े, ये भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है। हमारी स्ट्रेटजी से मुझे लगता है कि कांग्रेस डरी हुई नज़र आ रही है।
बगावत को लेकर क्या कहेंगे? जो टिकट्स वितरण है उसके पहले भी काफ़ी लोगों ने पार्टी छोड़ी, टिकट वितरण के बाद भी कई बागी हुए। अमित शाह जी जो हैं वो खुद 3 दिन मध्य प्रदेश में रहे और बागियों को मनाने के लिए स्ट्रैटेजी भी तैयार की जा रही है। क्या लग रहा है, क्या बागी खेल बिगाड़ सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी का जो अधिकृत प्रत्याशी है, पूरी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मन से उनके साथ काम में लगा हुआ है और हम केवल जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उसकी आश्वस्ति को तय करने के लिए सब कार्यकर्ता काम पे लगे हुए हैं। बाकी जो आप विषय बता रहे हैं, इस पर बात करने के लिए, इस विषय को ठीक करने के लिए पार्टी के तमाम बड़े नेता अपने काम में लगे हुए हैं। इंदौर की भी लेके भी बात कर लेते हैं। लगातार 6 बार से स्वच्छता में नंबर 1 है। आगे और क्या टारगेट हैं? आप मेयर हैं इंदौर के, और क्या कुछ इंदौर की जनता और इंदौर के डेवलपमेंट के लिए खास तौर पे क्या कुछ प्लान है? इंदौर लगातार 6 बार स्वच्छता में नंबर 1 है। 5 बार नंबर 1 आने के बाद हमने संकल्प लिया था कि 6ठी बार नंबर 1 रहेंगे और अपने एयर क्वालिटी इंडेक्स पे हम थोड़ा काम करेंगे। मुझे खुशी है आपके माध्यम से सब लोगों से ये साझा करते हुए कि जो संकल्प हमने लिया था उसकी पुष्टि इस बात से हुई कि भारत सरकार के पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट ने देश में एयर क्वालिटी इंडेक्स को इम्प्रूव करने के प्रयासों के लिए हमको नंबर 1 का पुरस्कार दिया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में इंदौर देश भर में नंबर 1 रहा है। तो स्वच्छता के बाद क्लीन एयर पर जो हमारा काम है वो अपनी गति पकड़ रहा है और हम देश भर में स्वच्छ वायु कैसे बनाए रखें, इनके प्रयासों में विश्वास करके सफल होंगे। लेकिन इसके अलावा और भी कई काम हमने शुरू किए हैं, जैसे सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम हो तो नो कार डे जैसी अभिनव पहल भी इंदौर में शुरू की है। कई मार्केट्स को डिस्पोजेबल फ्री बनाने का काम किया है। स्वच्छता के नए आयाम देने के लिए चाहे वो RRR सेंटर शुरू करना हो, नो थूथू अभियान शुरू करना हो, तो इंदौर की जनता हमेशा इनोवेशन के साथ अपने शहर को जन भागीदारी के माध्यम से पूरे भारत में आगे ले जा रही है। पूरी दुनिया में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ग्लोबल मॉडल के रूप में उभर रही है। अंतिम सवाल मेरा, इस बार बीजेपी ने अपने सीएम के चेहरे का खुलासा नहीं किया है। कई दिग्गज मैदान में है। सीएम के फेस को रिवील ना करना, इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी दिख रही है? देखिए, मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी हैं। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में और उनके किए हुए काम के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो पुष्यमित्र भार्गव मेयर इंदौर के हमारे साथ जुड़े थे और उनका साफ तौर पर कहना कि बीजेपी जो है वो सरकार बरकरार रखेगी, यानी कि जीतेगी। साथ ही इंदौर को लेकर कई सारे प्लान, इंदौर को और कैसे स्वच्छ और खासतौर पे एयर क्वालिटी पे काम करने की बात कही है। कैमरा पर्सन दीक्षा के साथ इंदौर से MP तक के लिए आकांक्षा ठाकुर।